हर मिडिल क्लास व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसको अपने जीवन में करोड़पति बनना है। और ये सपना कैसे पूरा हो सकता है बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए, आज के वीडियो में हम सब यही जानने वाले हैं। अब जब मैंने कहा कि बिना मेहनत किए कैसे करोड़पति बन सकते हैं, तो कई लोगों की आंखें खुल गई होगी कि ये तो कोई चालबाजी वाली बात है, ये कोई ऐसी बात बताने वाला है व्यक्ति जिसमें मूर्ख बनाने वाली बात होगी। लेकिन ये वीडियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्योर शॉर्ट जो गारंटी वाली चीज होती है कि भैया एक डिसिप्लिन का यूज करके, मतलब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन का इस्तेमाल करना है और डिसिप्लिन के थ्रू आप करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगता है इसमें, क्योंकि आपका खुद का बहुत ज्यादा कोई एफर्ट नहीं है और मार्केट एफर्ट करेगा इसमें। तो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आप म्यूचुअल फंड के एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करके। अब आज हम 5 प्रश्नों का जवाब जानने वाले हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला प्रश्न है कि भैया ये एसआईपी क्या है, जिनको नहीं पता है उसका भी आंसर कर देंगे, या म्यूचुअल फंड क्या है। दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें बैंक या दूसरे इन्वेस्टमेंट जो प्लान होते हैं उससे कितना ज्यादा रिटर्न इसमें मिलता है या कम मिलता है, वो हम देखने वाले हैं। तीसरा हम देखने वाले हैं कि इसको करवाते कैसे हैं, भैया करवाएं कैसे, आपने फायदा तो बता दिया। चौथा हम देखने वाले हैं कि लंबे समय में इसका कितना ज्यादा फायदा होता है। और पांचवा प्रश्न जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि भैया एसआईपी आप में से कई लोगों ने करवाई होगी या करवाने वाले होंगे। यदि ये वीडियो देखने लगे हो तो इसको पूरा देखना, उसके पहले एसआईपी मत करवाना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको और फिर आप रिग्रेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसआईपी होता क्या है? देखिए, आप सभी को पता है कि कई लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं अच्छी कंपनी के शेयर्स में। देखिए, जब आप खुद दिमाग लगाकर या फिर पढ़ाई करके स्टॉक खरीदते हैं और उसे लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, और उसके बाद भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लंबे समय में स्टॉक मार्केट ऊपर जाता ही है। आज जो निफ्टी है वो लगभग 19,000 प्लस चल रहा है। आप सभी को जान के आश्चर्य होगा कि 2 साल पहले लगभग ये 7 से 8,000 आ गया था। अब 7 से 8,000 से 19,000 की जर्नी ये कर चुका है, मतलब पूरे 10,000 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 साल में। तो सोच कर देखिए कि अगले 10 से 20 साल या 30 साल में ये कितना ऊपर जाने वाला है। अब भारत की ग्रोथ पर किसी को शंका नहीं है, हर व्यक्ति को पता है कि अगले 10 से 20 साल भारत के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाले होने वाले हैं। अब यहां पर कई सारी कंपनीज बनेंगी, लेकिन यदि आप उन कंपनीज की ग्रोथ के साथ उनमें अभी से जुड़ जाएंगे तो अगले 10 से 20 साल में आपको बहुत फायदा होगा। और यदि नहीं जुड़ते हैं तो उसको आप अपना नुकसान काउंट कर लीजिए। तो सबसे पहली बात कि एसआईपी क्या है, ये स्टॉक मार्केट में ही आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन होगा ये कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप टीचर हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप एक छोटा सा अमाउंट जो होता है, इसमें बहुत बड़ा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है, सिर्फ डिसिप्लिन का खेल होता है। कैसे कि आप हर महीने 500, 1000, 1500, 2000, जो भी ऐसी राशि जो आपको लगता है कि भैया ये मेरे काम की नहीं है या मैं इसे भूल सकता हूं, ये मेरे काम नहीं आएगी, हाँ सेविंग में पड़े रहने से अच्छा है कि कहीं इन्वेस्ट कर दूं, तो वो वाला जो पैसा है आपको डिसिप्लिन के साथ एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में या म्यूचुअल फंड जिसे कहते हैं हम, उसमें निवेश करना है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड क्या है। स्टॉक मार्केट में आप सीधे निवेश करने से आप बचते हैं क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, तो आप किसी कंपनी के थ्रू जो आपका फंड मैनेज कर सकते हैं उनके थ्रू एसआईपी करवा लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है कि भैया सालाना यदि हम बात करें, महीने की बात नहीं करें, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में इसका रिटर्न बैंक के रिटर्न से कितना ज्यादा ऊपर नीचे होता है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि सेविंग खाते में लगभग 3 से 4% का रिटर्न सालाना आपको मिलता है। अब यहां पर यदि आपने एफडी भी करवा ली तो भी 5 से 6%, 7% के करीब मिलता है। लेकिन यदि आप एसआईपी करवा कर रखते हैं तो हो सकता है कि आपको सालाना 10 से 12% का रिटर्न भी मिल जाए। अभी टाइम टू टाइम पर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट उस टाइम पर कहां है, ये मैं आपको लास्ट में सिखाने वाला हूं या समझाने वाला हूं। लेकिन यदि आप एक लंबे समय की बात करते हैं तो एसआईपी या म्यूचुअल फंड का जो निवेश का जो रिटर्न है वो बैंक के रिटर्न से काफी ज्यादा होता है। इस बात को आपको समझना है। तीसरा प्रश्न है करवाते कैसे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हो गई हैं जहां आप खुद भी म्यूचुअल फंड या एसआईपी के थ्रू निवेश कर सकते हैं, या फिर आपके लोकल में देखिएगा कई सारे लोग जो हैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। बस आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वो व्यक्ति फॉल्स ना हो, गलत ना हो, आपका कोई जानकार हो या करीबी हो। नहीं तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि एसआईपी के नाम पर पैसा ले लेते हैं और आपको कोई एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं और आपको कहते हैं कि हाँ आपकी एसआईपी चल रही है और वो पैसा लेकर भाग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से नहीं करवाना है। आपको कोई जेन्युइन व्यक्ति है जो लंबे समय से आपकी सिटी में रहता है, उससे आप एसआईपी करवाएंगे तो आपको फायदा होगा। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो चौथा प्रश्न
हैं कि लंबे समय में आप जो बात कर रहे हो करोड़पति बनने की, तो भैया ये करोड़पति बनेंगे कैसे, होगा कैसे, इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक SIP कैलकुलेटर आता है जो कि आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं कि कितना रिटर्न मिलता है, या फिर यहां पर मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं। आपके सामने एक स्क्रीन होगी जहां पर मंथली SIP आप कितना जमा करेंगे यहां पर लिख दीजिएगा। आपको लगता है 500 रुपए, आपको लगता है 1000, आपको लगता है 2000, 5000 महीने का जमा कर सकते हैं, तो यहां पर वो अमाउंट लिखना है। तो यहां पर हम एक एवरेज मान लेते हैं कि एक एवरेज व्यक्ति 1000 रुपए महीना तो किसी भी हाल में बचा ही सकता है। अब 1000 रुपए महीना हमने यहां पर लिख लिया। अब देखिएगा कि हम लॉन्ग टर्म के लिए मान रहे हैं। अभी लॉन्ग टर्म कितना, वो धीरे धीरे करके देखेंगे। तो 12 से 15% का जो रिटर्न है आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाता है, तो यहां पर हम 15% लिख देते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 10 साल ही 1-1000 रुपए हर महीने लगाए, और उसकी ग्रोथ क्या होती है हम वो देखते हैं। तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि यहां पर आपके 1.2 लाख, मतलब 1.2 लाख, 1,20,000 रुपए लगे, लेकिन 10 साल के बाद आपको 2,79,000 रुपए मिले। अब देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, यहां पर डिसिप्लिन को फॉलो करना है। 10 साल के बाद आपने कहा यार 1000 रुपए मेरे को कुछ नहीं लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। आपने कहा कि आप 20 साल के लिए इसे निवेश करेंगे, और मान लेते हैं कि अभी आपकी एज जो है वो हो गई है 20 साल या 25 साल की। अब 20 साल के बाद तक आप निवेश करते रहते हैं, उसका कुछ भी छूते नहीं है, देखते भी नहीं है। आप देखिए होता क्या है, 20 साल के बाद यदि सेम 1000 रुपए आप इन्वेस्ट करते रहते तो क्या होता, यहां पर आपको 2.4 लाख रुपीस, मतलब 2,40,000 रुपए लगते, लेकिन आपको मिलते कितने, 15,16,000 रुपए यहां पर मिलते। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट वाला जो राशि है सिर्फ दुगना हुआ। पहले 1,20,000 लग रहा था, अब 2,40,000 लगा, लेकिन यहां पर रिटर्न में आप देखेंगे कितने ज्यादा गुना की वृद्धि होगी। अब आपको 15 लाख के रुपए के करीब मिल जाएगा। इसी को यदि हम 30 सालों के लिए कर देते हैं यहां पर आपके लिए, तो 30 सालों में देखेंगे क्या फायदा होता है। 30 सालों में देखिए आपका निवेश जो है वो 3.6 लाख रुपीस है, मतलब 3,60,000 रुपए का निवेश। अभी भी देखिए फिर उतना ही बढ़ा, पहले था 1,20,000, फिर 2,40,000, अब हुआ है 3,60,000, उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉफिट देखिए, थोड़ी देर पहले ही 15 लाख रुपए के करीब का आपका प्रॉफिट हो रहा था 20 साल में। लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन यानी कि कंसिस्टेंसी की ताकत का कमाल देखिएगा आप, ये अलग ही अजूबा है कि यहां पर आपको लगभग 70 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट होगा। ये कंपाउंडिंग की ताकत है, ये डिसिप्लिन की ताकत है, और ये फेक नहीं है। ये आप डिसिप्लिन के साथ यदि करते हैं तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इसमें करोड़पति कैसे बनेंगे, मान लीजिए कि अभी आपकी एज जो है वो है लगभग 20 साल, और आपने 60 साल में अपना रिटायरमेंट प्लान किया है कि भैया 60 साल के बाद मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और मेरे पास एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए। अब इसे 40 साल के लिए हम यहां पर कैलकुलेटर को कर लेते हैं, और अब देखते हैं कि इसका आपको कितना फायदा होने वाला है। अब देखिए 4,80,000 रुपए मात्र आपके लगे हैं कितने सालों में, 40 सालों में, मात्र 4,80,000 रुपए, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन का फायदा देखिए, डिसिप्लिन का फायदा यह है कि आपके पास 3,14,00,000 रुपए की राशि होगी उस एज में जब आपको पैसों की बहुत जरूरत हो सकती है। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैं यहां पर कोई बड़ा चढ़ाकर बताने की बात या मंशा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करके लंबे समय में कैसे आप एक बड़ा अमाउंट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न ये होगा कि यार 60 साल की एज में हम क्या करेंगे, हमको तो अभी घूमना है, अभी कार चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं जो बाकी राशि आपके पास बची है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपका सिर्फ 1,000 रुपए जा रहा है और 60 साल की एज में आपके पास सीधा सीधा 3 करोड़ से ऊपर प्लस अमाउंट आ रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्या उस एज में आप नहीं घूमेंगे, क्या उस एज में आप अच्छा खाना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। तो उस एज में यदि आपके पास एक साथ इतना अमाउंट आता है तो उसमें कौन सी बुरी बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आपको मिलने वाला है कि बहुत सारे लोग, यदि आपने एसआईपी नहीं करवाई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है, और यदि आपने करवा भी ली है तो भी सब बढ़िया साबित होगा, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, और जैसे आज उन्होंने ये वीडियो देखा कि भैया एसआईपी करवाने से फायदा होता है, आप करोड़पति बन जाएंगे, तो आप आज ही जाएंगे और एसआईपी करवा लेंगे। देखिए इसमें नुकसान क्या है और फायदा कहां पर होगा, मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, और आप इसका पालन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ लिखकर कह सकता हूं। यहां पर आपके सामने एक चार्ट होगा और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्च 2023 के अंदर मार्केट जो है लगभग 16,900
के पॉइंट पर अटका हुआ था और यहां पर काफी समय तक आया, मतलब मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया और 16,900 के पास आकर अटक गया और यहीं से उसने एक अप ट्रेंड दिया, मतलब ऊपर की ओर गया। और यदि आज आप मार्केट की कंडीशन देखेंगे तो लगभग 19,500 के करीब ये मार्केट आ गया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने 16,900 से 19,500 की जो जर्नी है वो कितने महीने, लगभग 3 से 4 महीने में तय कर ली है। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि यदि आपने अपने पैसे को जो SIP है उसका जो निवेश है आपने शुरू किया होता 16,900 के पॉइंट पे, तो आज आपका जो रिटर्न है वो लगभग 15 से 20% आपको मिल चुका होता, क्योंकि हमने ही अपने कुछ लोगों की SIP करवाई थी और वो एकदम बॉटम में करवाई थी। आज उनका जो SIP का रिटर्न है वो 20% से भी ज्यादा दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में। मैंने तो आपके लिए 15 से 20% ही निकाला था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे से क्या गलती हुई थी जिससे आपको सीखना है वो समझाता हूं। मैंने जो है अपनी SIP की शुरुआत तब करवाई थी जब मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन इतना पता था कि हाँ भैया SIP करवाने से फायदा जरूर होता है। तो जब मार्केट टॉप पर था, लगभग यही रेंज थी कुछ 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले, 18,000 के करीबी था मार्केट, और मैंने तब अपनी SIP की शुरुआत एक बड़े अमाउंट से करवा ली थी। लेकिन जैसे ही मैंने SIP करवाई वैसे ही डाउनफॉल आया और मार्केट धड़ 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 करके गिरने लगा और मेरे SIP में एक बड़ा नुकसान, मतलब लाल कलर का नुकसान मुझे बड़ा अमाउंट जो है दिखाने लगा। अब यदि मैं मान लीजिए कि घबरा जाता या मेरे पास नॉलेज नहीं होता तो मैं वहां से बोलता अपने SIP वाले को कि यार तुमने मेरा बहुत सारा नुकसान करवा दिया, लेकिन मुझे पता था कि मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर ही जाना है और मुझे फायदा ही होना है। तो आज जो है मेरा पोर्टफोलियो वो ग्रीन में है। लेकिन ग्रीन में क्यों है और कैसे आया, एक समय के बाद आया। लेकिन उस समय का फायदा मैं कैसे ले सकता था कि यदि वो टॉप पे है मार्केट तो मैं SIP नहीं करवाता, जब उसका नया बॉटम बनता, मतलब मार्केट फॉल में होता, तब मैं SIP में निवेश करता तो आज मेरा फायदा ज्यादा होता। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है जो आपको याद रखना है। अभी आप मार्केट की कंडीशन देख लीजिए, आपको 19,500 के करीब ये मार्केट दिख रहा है। यदि आप यहां पर SIP करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए मार्केट को एक नए स्विंग लो बनाने का या फिर एक नए फॉल का। यदि आप फॉल में SIP में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी। वैसे तो हमेशा ही ग्रोथ होनी है, लेकिन जल्दी ग्रोथ हो जाएगी यहां पर आपकी। अब उन लोगों के लिए क्या, जिन्होंने पहले से SIP में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनको क्या करना है, सिंपल सी चीज है कि जब भी एक बड़ा फॉल देगा मार्केट, जैसे अभी 19,500 के करीब है मार्केट, आप मार्केट को ट्रैक करते रहिएगा 5-6 महीने साल भर में। जब भी आपको ये 16,000 या फिर 17,000 या फिर 15,000 14,000 के करीब दिखे तो आप जितना ज्यादा यहां पर पैसा बचा हुआ है अपना निवेश करना चाहते हैं उतना पैसा निवेश कर सकते हैं, ताकि वहां से जब मार्केट रिटर्न आएगा तो आपका जो ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आई होप कि ये 5 प्रश्न जो है उनके जवाब आपको मिल गए होंगे और कैसे डिसिप्लिन का यूज करके आप करोड़पति बन सकते हैं ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये कोई फेक चीज नहीं है, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब SIP या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सके। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।